मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने झांसी की रानी चैप्टर किया था। ये कविता थोड़ी सी बड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका हम कल 5th पार्ट कर रहे थे। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट है 10, जिसका नाम है झांसी की रानी, यानी कि लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसकी कवयित्री जो है वो है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री कौन है इनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसा कि आपको बताया जाता है डेली कि झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई, इस कविता के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की प्रशंसा करते हुए कवित्री ने अनेक प्रसंग व्यक्त किए हैं, अनेक प्रकार से कहा है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी व्याख्या के लाइन टू लाइन व्याख्या की तरफ। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। विषम मीन्स भयंकर, विषम वेदना मीन्स भयंकर, वेदना होता है दुख। वेदना, वेदना होता है बेटा दुख। विषम मैंने जिसको हम सहन नहीं कर सकते, असमान, असमान दुख। ठीक है। आहत, आहत होता है बेइज्जती या तिरस्कार, जिसको कहते हैं आहत। अपनी अपनी बुक्स ओपन करें। आहत, तिरस्कार, या हम बेइज्जती भी इसको बोल सकते हैं, बेइज्जती। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बुक्स ओपन करने के साथ साथ पेंसिल रखें या फिर अपने पास एक रफ नोटबुक लिखें। जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन लिखवाती हूँ उनको लिखें, और जिनको मैं साथ साथ बता रही हूँ उनको आप अंडरलाइन करते रहें और उनके अर्थ लिखते रहें। तो स्टूडेंट्स, अब कहते हैं कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में थे आहत अपमान। क्या कहा है? इस पंक्तियों में कवित्री ने क्या कहा कि जो अंग्रेजों के हमलों से लोगों के मन जो थे वो क्या हो रहे थे? दुखी हो रहे थे। और उस दुखी मन के कारण उनके मन में क्या थी? विद्रोह की भावना थी, लड़ाई की भावना, क्रांति की भावना थी। तो कहते हैं क्या कहा है कवित्री ने इसमें? कुटियों में थी विषम वेदना, और कुटियों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी थे। महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले लोगों को अपमानित किया जाने लगा। यानी कि जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासक है उन्होंने लोगों को इतना दुखी कर दिया, इतना दुख पहुंचाया कि उनके दुख से दुखी होकर लोगों में क्या हुआ? जो लोग कुटिया में रहते थे वो बहुत दुखी रहने लगे, और जो महलों में रहते थे वो अपमानित यानी कि अपनी बेइज्जती, तिरस्कार महसूस करने लगे। कहते हैं वीर सैनिकों के मन में भी था अपने पुरखों का अभिमान। पुरखों यानी कि पूर्वजों, अभिमान होता है गौरव, उनका घमंड। यानी कि अगर बात करें तो पुरखों यहाँ पर लिख लीजिए पूर्वजों। पूर्वजों क्या कहा कि जब लोगों के जो कुटिया में रहने वाले लोग थे उनको दुख महसूस होने लगा, और जो अब महलों में रहने वाले थे उनको अपमान महसूस होने लगा, तब क्या हुआ? वीर सैनिकों, जो हमारे वीर सैनिक हैं
उनके मन में भी हमारे पूर्वजों के गौरव की, यानी कि हमारे पूर्वजों के गौरव सम्मान था, पूर्वजों के लिए जो है सम्मान उमड़ने लगा, पैदा होने लगा, उनके लिए गौरव उत्पन्न होने लगा। नाना धूंधू पंत पेशवा जुटा रहा था सामान। जो नाना धूंधू पंत के और नाना साहिब थे, वो पेशवा से क्या अंग्रेजियों का सामना करने के लिए, ब्रिटिश सरकार का सामना करने के लिए, उन युद्ध के लिए पर्याप्त साधन, पर्याप्त सामान को जुटाने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश शासकों ने लोगों पर अत्याचार बढ़ाने शुरू किए, तो सभी के मन के अंदर एक विद्रोह की भावना, एक क्रांति की ज्वाला पैदा हुई। और क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने जो गौरव पुरख थे, यानी कि जो पूर्वज थे, उनके सम्मान को ध्यान में रखा, उनके लिए उनके मन में सम्मान उमड़ा। और जो नाना धूंधू पंत थे, नाना साहिब थे और जो धूंधू पंत थे, वो अंग्रेजी शासकों का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए पर्याप्त युद्ध की सामग्री का इंतजाम, बंदोबस्त करने लगे। वहीं छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और रानी लक्ष्मीबाई यानी कि छबीली ने, नाना साहिब की बहन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में रणचंडी बनकर, रणचंडी यानी कि युद्ध के मैदान के अंदर बिल्कुल एक वीरतापूर्वक एक वीरांगना महिला बनकर, रणचंडी बनकर लोगों का आह्वान किया, मीन्स लोगों को बुलाया। आह्वान का मतलब होता है बुलाना। कहते हैं कि रणचंडी यानी कि युद्ध की देवी, कहते हैं कि जब युद्ध की देवी लक्ष्मीबाई यानी कि छबीली ने भी युद्ध भूमि में प्रवेश किया और सभी लोगों का आह्वान किया, मीन्स इकट्ठा किया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध को आरंभ करने के लिए सभी लोगों के मन में जो सोई हुई, जो उनकी आत्माएं जो है सो गई थी, यानी कि जो डर था, उनको दूर भगाया। और क्या कहा, उनकी जो आत्मा थी, उनके अंदर एक क्रांति की ज्वाला को पैदा किया। तो देखिए क्या कहते हैं, चेतना, उन्होंने एक क्रांति की चेतना को जागृत किया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, यानी कि जब उन्होंने लोगों का आह्वान किया, लोगों को बुलाया और उन लोगों को इस प्रकार से प्रेरित किया कि उनके अंदर जो उनकी सोई हुई आत्मा थी, जो वो डर के कारण जो दबे बैठे थे, उनके अंदर एक क्रांति की भावना को पैदा किया, उनकी सोई हुई आत्माओं को जगाया और उनके अंदर एक क्रांति की चेतना को पैदा किया। बुंदेलखंड बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, और हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से आज भी यानी कि यह कहानी सुनी थी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है वह युद्ध के मैदान में डटकर लड़ी थी। तो अगली व्याख्या देखिए स्टूडेंट्स। अगली देखिए बेटा, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम होता है हृदय, अंतरतम क्या होता है, हृदय। देखिए यहाँ पर अंतरतम, अंतरतम मीन्स री, है के अंदर री डालेंगे, है के अंदर हमने ये री डालेंगे, हृदय, हृदय, हृदय की। आप कहते हैं कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ज्वाला सुलगाई थी कहने का मतलब क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई के आह्वान जब किया, रानी लक्ष्मीबाई ने जब लोगों को इकट्ठा किया तो सभी लोग जल्दी जल्दी आए और उनके अंदर एक क्रांति की ऐसी ज्वाला पैदा हुई। उसमें क्या हुई कि वो समस्त भारत में फैलने लगी। महलों से निकलने वाली आग, महलों ने दी आग और उनकी क्रांति की ज्वाला जो है इतनी अधिक भड़क गई, लोगों के अंदर क्रांति की भावना इतनी जागृत हो गई, ऐसा लगने लगा कि मानो महलों ने आग दी हो, कि महल से आग की लपटें निकल रही हों और झोपड़ी में क्या हो, ज्वाला सुलग रही हो।
यह स्वतंत्रता की चिंगारी और स्वतंत्रता को प्राप्त करने की, यानी कि लोगों के अंदर इतने क्रांति और इतना जोश भर गया कि जो लोगों के अंदर स्वतंत्र होने की, स्वतंत्रता होने की इतनी भावना, इतनी चेतना उनके अंदर जागृत हो गई, उनके यानी कि कहते हैं कि स्वतंत्रता को, एक आज़ादी को पाने के लिए सभी लोगों के दिलों में क्या हो गई, चेतना जागृत हो गई। एक चिंगारी यानी कि एक जो स्वतंत्रता की जो आग है वो एक चिंगारी बनकर उनके हृदय में जलनी शुरू हो गई। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो कहते हैं कि स्वतंत्र यानी कि संपूर्ण भारत के अंदर अपने देश को आज़ाद कराने की इच्छा पैदा हो गई, जोश भर गया, क्रांति की लहर चारों तरफ दौड़ गई। झांसी चेती, दिल्ली चेती। चेती होता है बेटे जागना, यानी कि चेष्टा, यानी कि चेती मीन्स जागना, ये जागृत होना। क्या कहा, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। लपटे मीन्स क्रांति का प्रभाव पड़ना। कहते हैं कि इसी तरह लखनऊ, दिल्ली, झांसी, दिल्ली और लखनऊ के अंदर, लखनऊ सभी के अंदर क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। यानी कि क्या हुआ, जब रानी लक्ष्मीबाई ने सभी लोगों को इकट्ठा किया था और उनका आह्वान किया, उनको बुलाया, तो क्या हुआ, उन्होंने लोगों को के अंदर सोई हुई जो उनके अंदर आत्मा थी उसको जगाया, उनके अंदर एक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनके अंदर एक चिंगारी भरी, एक दिलों में अंदर उनके अंदर जोश भर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उन्हें उनके अंदर नहीं, झांसी भी जाग उठी, तब दिल्ली भी जागी और लखनऊ में भी क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। यानी कि संपूर्ण भारत में क्रांति की लहर दौड़ गई। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी और मेरठ, कानपुर और पटना जैसे उन देशों में भी, पटना जैसे राज्यों में भी क्या हुआ, क्रांति की लहर दौड़ गई। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। अब कहते हैं उकसाने मीन्स प्रेरित करना। और जबलपुर, कोल्हापुर और में भी के अंदर भी जो है क्रांति की लहर दौड़ गई और क्रांति के प्रति लोग प्रेरित होने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रांति की लहर थी वो संपूर्ण भारत में चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई। और कहते हैं कि बुंदेलों के हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवित्री ने क्या कहा, कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हम आज भी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण किस्से सुनते हैं। क्या कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वह युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति डट कर लड़ी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। नेक्स्ट स्टैंजा में हम आपको बताते हैं क्या कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बेटे देखने में, क्योंकि मौसम आज बारिश का है। शायद आपसे बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी मैं आपको एक बार बोलकर इसको रिपीट करना चाहूँगी। आप लोग ध्यान से सुन लेना प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज मौसम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर जो ये वर्ड आपको नज़र आ रहा है ये है बेटे वेदना। वेदना का अर्थ होता है दुख। दूसरा वर्ड है आहत। आहत होता है तिरस्कार। थर्ड वर्ड है पुरखों मीन्स पूर्वजों। फोर्थ है अंतरतम हृदय। चेती है जगाना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा। देखिए, इस स्वतंत्रता महायुग में कई वीरवर आए काम। वीरवर होते हैं महान योद्धा। इधर लिख देती हूँ, इधर शायद सही दिखे, रिफ्लेक्शन आ रही है। वीरवर यानी कि बहादुर।
वीरवर होता है बेटे बहादुर। ठीक है, तो क्या कहते हैं देखिए ध्यान से, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। अब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा, कवित्री क्या कहती है कि जो ये स्वतंत्रता संग्राम था, मीन्स भारत के अंदर जो आज़ादी पाने का जो जुनून था, इस जुनून के अंदर, इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अनेक वीर सैनिकों ने अपनी भूमिका निभाई थी। यानी कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस स्वतंत्रता के संग्राम के अंदर बहुत से बहादुर यानी कि बहुत से वीर सैनिकों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। नाना धुंधुपंत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरमान, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम भारत के इतिहास में अमर रहेंगे जिनके नाम। और क्या कहा कि वो जो वीर सैनिक है वो कौन कौन से हैं? नाना धुंधुपंत, तांत्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये सभी जो सैनिक थे, इन सभी ने इस स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कहते हैं कि भारत के इतिहास गगन में, इतिहास मीन्स होता है जो हमारा इतिहास, गगन आकाश, कहते हैं कि इन वीर सैनिकों का जो नाम है वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, अर्थात उनका जो नाम है वो अमर रहेगा। वो कभी भी देश के लिए मरे हुए नहीं माने जाएंगे, वो कभी भी देश के लिए नहीं, वो कभी भी मरे हुए नहीं माने जाएंगे। वो सदैव ही हमारे देश के लिए अमर रहेंगे, जिंदा रहेंगे। उनका जो नाम है हमारे स्वर्ण अक्षरों में, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, जुर्म, जुर्म होता है अपराध, जुर्म होता है बेटे अपराध। अब इन्होंने क्या कहा, कवित्री कहती है कि लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी, अगर उनकी जो कुर्बानी है वो जुल्म कहलाती है तो वह जुल्म नहीं था, वह कोई अपराध नहीं है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है, कुर्बानी देकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने देश के प्रति अपनी जान की बाजी लगाई है ताकि जो हमारा देश है, अंग्रेजों के गुलाम हैं, वह आज़ाद हो सके। उन्होंने अपने देश के प्रति जो है सम्मान, उसके प्रति अपने गौरव को व्यक्त किया है, अपने प्यार को, स्वदेश प्रेम को व्यक्त किया है, पर उनका बलिदान जो है वो अपराध नहीं है। बुंदेलहर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी की, और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता भरे किस्से सुने हैं। और उन्होंने कहा कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है वह युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी थी। स्टूडेंट्स, ये 3 स्टैंजा हमारे कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स खुद ही बनाएंगे, क्वेश्चन भी और आंसर भी वो अपनी रफ नोटबुक पर बनाएंगे। बट जो इनके वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप फेयर नोटबुक पर लिखेंगे। जो व्याख्या मैं आपको करा रही हूँ, वीडियो लेक्चर को सुनकर उसकी व्याख्या भी आप अपनी फेयर नोटबुक्स में करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।